वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज़ पावर। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कीज़, जिसमें कि कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की वगैरह आती हैं और इनसे काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो पिछली वीडियो हमने DBMS के बारे में पढ़ा था, तो प्ले लिस्ट में आपको DBMS से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। पुरानी वीडियो है जो हमने 939 पोस्ट कोड में अपलोड की थी उस टाइम। तो पोस्ट कोड चेंज हुआ है, बाकी JOA का सिलेबस तो वैसा ही है, तो आप उन पुरानी वीडियोस को भी देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की इज़ ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स। तो कैंडिडेट की क्या है? कॉलम्स है, और सेट ऑफ कॉलम्स को हम कैंडिडेट की कहते हैं। इन अ टेबल दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई, और वो एक टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं डेटाबेस के रिकॉर्ड को विदाउट रेफरिंग टू एनी अदर डेटा, बिना किसी दूसरे डेटा को रेफर किए हुए। मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स यूज टू यूनिकली डिफरेंट रिकॉर्ड ऑफ द टेबल इज कैंडिडेट की। तो जो इसमें कैंडिडेट की में एट्रीब्यूट, सेट ऑफ एट्रीब्यूट का जो यूज़ होता है वो मिनिमम होता है, और वो यूनिकली डिफरेंट रिकॉर्ड होता है। कैंडिडेट की क्या होती है? जो टेबल का जो यूनिकली डिफरेंट रिकॉर्ड होता है और उसमें मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स का यूज़ गया हो, तो वो क्या कहलाती है? कैंडिडेट की। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे दिए गए हैं, बैंक डेटाबेस इज़ डिज़ाइन। तो जो बैंक का जो डेटाबेस है उसको जो डिज़ाइन किया जाता है वो यूनिकली डिफ़ाइन करता है हर एक कस्टमर के अकाउंट्स को, कस्टमर के डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन को, सीक्वेंसल नंबर्स ऑफ ईच ऑफ हर अकाउंट्स कैन बी यूज। तो जो भी उसके अकाउंट में जो भी कुछ यूज़ हो रहा है उसको वो एक तरह से यूनिकली डिफाइन करता है। तो और उसी तरह से कैंडिडेट की जो है वो क्रिएट होती है। तो नेक्स्ट है प्राइमरी की। ईच टेबल में है वन और मोर कैंडिडेट की। तो हर एक टेबल जो होता है उसमें एक और एक से ज़्यादा कैंडिडेट कीज़ होती हैं। बट वन कैंडिडेट की इज़ यूनिक। तो उनमें से जो एक कैंडिडेट की होती है वो यूनिक होती है, और उसी यूनिक की को प्राइमरी की कहा जाता है। दिस इज़ यूजली द बेस्ट अमंग द कैंडिडेट की टू यूज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन। और इसका ज़्यादातर यूज़ जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। तो ये है प्राइमरी की। नेक्स्ट है कंपोजिट की। When a key is composed for more than one column। तो जब कोई की कंपोज की जाती है एक और एक से ज़्यादा कॉलम में, तो उसको कहा जाता है कंपोजिट की। याद रखना, जब किसी की को एक और एक से ज़्यादा कॉलम में कंपोज किया जाता है तो उसको कहा जाता है कंपोजिट की। कंपोजिट की कंसिस्ट टू और मोर एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एंटाइटी ऑक्यूरेंस। तो जो कंपोजिट की होती है उसमें से दो और दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स कंसिस्ट होते हैं जो कि एंटाइटी ऑक्यूरेंस को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। कंपोजिट की होती है वो एंटाइटी ऑक्यूरेंस को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। नेक्स्ट है फॉरेन की। अ फॉरेन की इज़ ए फील्ड और कलेक्शन ऑफ फील्ड इन वन टेबल। तो किसी एक टेबल में जो फील्ड होती है और उन फील्ड की जो कलेक्शन होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे फॉरेन की कहा जाता है। दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो ऑफ अनदर टेबल। और जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है अ रो ऑफ अनदर टेबल और सेम टेबल, या तो वो सेम ही टेबल की रो होगी या किसी दूसरे टेबल की रो को आइडेंटिफाई करेगी। अब फॉरेन की को मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम बुक्स में पढ़ते हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है और उस पैराग्राफ का फिगर जो है वो नेक्स्ट पेज में होता था, कई बार होता था ऐसा, तो उसमें फिगर दिया होता था। तो यहाँ पर लिखा होता था कि सी फिगर ऑन नेक्स्ट पेज, या पेज का नंबर दिया होता था। तो इस पैराग्राफ का रिलेशन जो होता था वो इस फिगर से होता था, लेकिन फिगर जो होता था वो दूसरे पेज पर होता था। तो इनके जो रिलेशनशिप को दिखाता है वो दिखाता है फॉरेन की। तो ये है सिंपल भाषा में फॉरेन की। इन सिंपल वर्ड, द फॉरेन की इज़ डिफाइंड इन अ सेकेंड टेबल। तो फॉरेन क्या करती है? डिफाइन करती है सेकेंड टेबल को, बट इट रेफर टू द प्राइमरी की और यूनिक की। और रेफर किसको करती है? प्राइमरी की और यूनिक की को रेफर करती है इन द फर्स्ट टेबल।
यानी कि पहले टेबल के जो प्राइमरी की और यूनिक की होगी उसको वो रेफ़र करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ टेबल कॉल्ड एम्प्लॉय एंड हैज़ अ प्राइमरी की कॉल्ड एम्प्लॉय आईडी। तो एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय और उसकी जो प्राइमरी की है उसका नाम है एम्प्लॉय आईडी। अनदर टेबल कॉल्ड एम्प्लॉय डिटेल्स हैज़ ए फॉरेन की। तो जो दूसरा टेबल है जिसमें उनकी एम्प्लॉय की डिटेल दी गई है तो उसे क्या कहा गया है, फॉरेन की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि देखो यहाँ से जो फर्स्ट टेबल था उसमें एम्प्लॉय की क्या थी, आईडी थी, और दूसरे में क्या है, एम्प्लॉय की डिटेल है। तो उन दोनों के बीच में क्या है, एक तरह का रिलेशन है। तो जो रिलेशन को दिखा रहा है यानी कि वो क्या है, फॉरेन की है। डिटेल्स है फॉरेन की विच रेफरेंस एम्प्लॉय आईडी इन ऑर्डर टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ टेबल। तो जो रिलेशनशिप को दिखाता है दोनों टेबल के बीच में उसे हम फॉरेन की कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होनी फॉरेन की। नेक्स्ट है सुपर की। अ सुपर की इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रो। तो जो सुपर की होती है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है कॉलम्स का और वो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी रो में विद इन ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टेबल। जो भी RDBMS का टेबल होगा उसमें उसकी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कौन करता है, सुपर की। अ कैंडिडेट की इज़ ए क्लोजली रिलेटेड कंसेप्ट। तो जो कैंडिडेट की का जो कंसेप्ट है वो सुपर की से रिलेटेड है। वियर द सुपर की इज रिड्यूस टू द मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो सुपर की क्या करती है, जो कॉलम्स के नंबर्स को रिड्यूस करती है, मिनिमम तक रिड्यूस कर देती है, ऑफ कॉलम्स रिक्वायर्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो, जो कि हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट है अल्टरनेट की। इफ़ एनी टेबल हैव मोर देन वन कैंडिडेट की। तो जिस किसी टेबल में एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हैं, देन आफ्टर चूजिंग प्राइमरी की, और उसमें से एक जो यूनिक की है उसको चूज़ करके, जिसे हम प्राइमरी की कहते हैं, फ्रॉम दोज कैंडिडेट की, उन कैंडिडेट की में जो हमने प्राइमरी की को चूज़ किया, तो रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट कीज़ आर नोन एज अल्टरनेट की। जैसे कि हमने ऊपर प्राइमरी कीज़ में पढ़ा था कि एक टेबल में एक से ज़्यादा कैंडिडेट की होती हैं और उनमें जो यूनिक की होती है उसे प्राइमरी की कहा जाता है। तो इसी तरह अल्टरनेट की में क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी कैंडिडेट की ज़्यादा है और उनमें हमने एक यूनिक की को चूज़ कर लिया जो कि कहलाती है प्राइमरी की, और बाकी जो कैंडिडेट की बच गई उन्हें बोला जाता है अल्टरनेट की। द रेस्ट ऑफ कैंडिडेट की आर नोन एज अल्टरनेट की ऑफ द टेबल। उस टेबल की वो अल्टरनेट की कहलाती हैं। सपोज वी हैव अ टेबल नेम एम्प्लॉयज़। तो हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय विच हैज़ टू कॉलम, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय मेल, बोथ हैव नॉट नल एट्रीब्यूट्स एंड यूनिक वैल्यू। एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय और उसमें दो कॉलम्स हैं जिनका नाम है एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय मेल, और दोनों ही क्या हैं, खाली नहीं है, मतलब दोनों ही नल नहीं है, एंड यूनिक वैल्यू है, और दोनों में क्या है, यूनिक वैल्यू है। सो बोथ कॉलम्स आर ट्रीटेड एज कैंडिडेट की। तो दोनों कॉलम क्या कैसे ट्रीट होंगे, एज अ कैंडिडेट की वो ट्रीट किए जाएंगे। नाउ वी मेक ईमेल आईडी एज अ प्राइमरी की। तो हमने क्या किया, जो ईमेल आईडी वाला कॉलम था इसको हमने प्राइमरी की बना दिया। तो ये जो दूसरी की रह गई, एम्प्लॉय आईडी वाली जो की रह गई, तो उन की को हम बोलेंगे अल्टरनेट की। यानी कि जब किसी टेबल में सभी जो कैंडिडेट की हों वो यूनिक हों और उनका जो एट्रीब्यूट है वो नल नहीं हो, तब जब हम प्राइमरी की चूज़ कर लेते हैं तो दूसरी जो कीज़ बच जाती हैं यूनिक वैल्यू के साथ, तब उन कीज़ को अल्टरनेट की बोला जाता है। नेक्स्ट है नेचुरल की। तो नेचुरल की क्या होती है, अ नेचुरल की ऑल्सो नोन एज बिजनेस की। तो ध्यान रखना, जो नेचुरल की होती है उसे बिजनेस की भी कहा जाता है। इज़ अ टाइप ऑफ यूनिक की। तो ये भी एक तरह की यूनिक की ही होती है। फाउंड इन रिलेशनल मॉडल डेटाबेस डिज़ाइन, और रिलेशनल डेटाबेस मॉडल डिज़ाइन में आपको ये
मिलती है। दैट इज़ फॉर्म्ड ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। तो वो ऑलरेडी एक क्या है, एट्रीब्यूट का फॉर्म है और वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। इट इज़ यूज्ड इन बिजनेस रिलेटेड कॉलम। और जो नेचुरल की होती हैं और उनका जो यूज़ होता है वो बिजनेस रिलेटेड कॉलम्स होते हैं उनमें होता है। तो बिजनेस से याद रहना, नेचुरल की को बिजनेस की भी कहा जाता है और यूज इनका बिजनेस रिलेटेड कॉलम में होता है। In other words, a natural key is a candidate key that has a logical relationship to the attributes within that row। तो जो नेचुरल की होती है वो एक तरह की कैंडिडेट की है और उसका जो रिलेशनशिप होता है वो लॉजिकली होता है एट्रीब्यूट्स के साथ। अ नेचुरल की इज समटाइम कॉल्ड डोमेन की। तो नेचुरल की को कभी कभी डोमेन की भी कहा जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना, नेचुरल की को बिजनेस की भी कहा जाता है और कभी कभी उसको डोमेन की भी कहा जाता है। नेचुरल की इज़ यूनिक की दैट कैन नॉट बी रिपीटेड इन एनी अदर डेटा सेट। तो जो नेचुरल की होती है वो कभी भी रिपीट नहीं होती है किसी भी डेटा सेट में। तो ये ध्यान रखना, वो एक तरह की यूनिक की है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए फिंगरप्रिंट हमेशा हर एक व्यक्ति का एक ही होगा, वो किसी से भी मैच नहीं करेगा। डीएनए होगा, डीएनए का एग्जांपल ले लो, डीएनए भी हर किसी का अलग अलग होता है। मोबाइल नंबर भी। दीज कैन नॉट बी एवर बी इन एनी अदर डेटा सेट। वो कभी भी किसी भी दूसरे डेटा सेट में नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी एट्रीब्यूट्स। तो द एट्रीब्यूट विच आर पार्ट ऑफ कैंडिडेट की आर नोन एज प्राइम एट्रीब्यूट। तो प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की का पार्ट होते हैं, कैंडिडेट की का जो हिस्सा होंगे, जो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की का हिस्सा होंगे वो कहलाते हैं प्राइम एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज़ वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर वर्किंग विद रिलेशनल डेटाबेसेस। तो जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, रिलेशनल डेटाबेस के काम के लिए जिस लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है एसक्यूएल। एसक्यूएल स्पेशली डिज़ाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एसक्यूएल जो वो एक तरह की स्पेशली डिज़ाइन की हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि रेगुलेट और मैनेज करती है जो डेटा स्टोर होता है रिलेशनल डेटाबेस में, RDBMS में। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डेटा स्टोर होता है उसको रेगुलेट और मैनेज करने के लिए एसक्यूएल का यूज़ होता है, याद रखना। तो सब डिवीज़न इन एसक्यूएल। तो एसक्यूएल के जो सब डिवीज़न हैं वो हैं, फर्स्ट है DDL यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या करती है? डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। तो जो DDL है वो डिफाइन करती है डेटाबेस के स्ट्रक्चर को। ध्यान रखना, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को कौन सी लैंग्वेज डिफाइन करती है? तो DDL। नेक्स्ट है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या करती है? डेटा इज़ बीइंग एंटर। तो जो भी डेटा एंटर किए गए हैं उसका जो ध्यान रखेगी वो रखेगी DML आप। नेक्स्ट है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी कि जो डेटा उसमें डाला गया है उसको जो कंट्रोल करेगी वो करेगी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DQL लैंग्वेज यानी कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो डेटा इज़ बीन रिट्रीव्ड और फेच्ड। तो जो भी डेटा उससे निकाला गया है या उसका जो यूज़ किया गया है डेटा का, तो उसके बारे में जो भी उसकी क्वेरी होगी उसको जो मैनेज करेगी वो करेगी DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। और लास्ट आती है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें जो भी डेटा का जो भी ट्रांजैक्शन होगी, डेटा का जो भी लेन देन होगा उसको जो कंट्रोल करेगी वो करेगी डेटा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL। तो DDL की जो कमांड्स हैं उनसे आपको पता चल जाएगा कि वो क्या करती हैं और क्या नहीं। तो DDL है उसमें जो कमांड यूज़ होती हैं वो फर्स्ट है क्रिएट कमांड इज़ द क्रिएट टेबल कमांड। तो जो अगर हमें DDL में टेबल को क्रिएट करना है तो हम
क्रिएट कमांड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है अल्टर। द अल्टर स्टेटमेंट मॉडिफाई एंड एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो जो अल्टर होती है वो मॉडिफाई करती है जो भी डेटाबेस में के ऑब्जेक्ट हैं उनको वो मॉडिफाई करता है अल्टर की। कीज़ इन डेट कमांड्स को ध्यान रखना, कमांड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है ड्रॉप। द ड्रॉप स्टेटमेंट डिस्ट्रॉय एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस टेबल इंडेक्स और व्यू। तो जो ड्रॉप कमांड है वो जो डेटाबेस है, उसका टेबल है, उसका इंडेक्स है, उसका व्यू है, उसको वो डिस्ट्रॉय करती है। ड्रॉप कमांड उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, उसको ख़त्म कर देगी। नेक्स्ट है रीनेम। तो द रीनेम स्टेटमेंट इज़ यूज टू रीनेम ए डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल को रीनेम करने के लिए रीनेम कमांड का यूज़ होता है। ये तो इजी है। नेक्स्ट है ट्रंकेट। द ट्रंकेट स्टेटमेंट यूज टू डिलीट ऑल डेटा फ्रॉम ए टेबल। तो टेबल के डेटा को डिलीट करने के लिए किस कमांड का यूज़ होता है? ट्रंकेट। याद रखना, डिलीट ऑल डेटा फ्रॉम ए टेबल। तो टेबल के सारे डाटा को डिलीट करने के लिए ट्रंकेट कमांड का यूज़ होगा। इट मच फास्टर देन डिलीट। और ये जो है वो डिलीट कमांड से काफ़ी तेज़ होती है, काफ़ी फास्ट होती है। नेक्स्ट है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड्स हैं। फर्स्ट है सिलेक्ट कमांड, यानी कि रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। अब यहाँ पर ध्यान से रखना, सिलेक्ट कमांड हर बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस से जो डेटा हमें फिर से यूज़ करना होता है तो सिलेक्ट कमांड का यूज़ होगा डेटा को रिट्रीव करने के लिए। और डेटा को इंसर्ट करने के लिए तो इंसर्ट तो ईजी है कि इंसर्ट डेटा इनटू अ टेबल। टेबल में डेटा को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कमांड का यूज़ होगा। अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा विद इन ए टेबल। तो टेबल के अंदर जो डेटा है उसको अपडेट करने के लिए अपडेट कमांड का यूज़ होगा। नेक्स्ट है डिलीट। नेक्स्ट कमांड है डिलीट। तो डिलीट ऑल रिकॉर्ड इन द टेबल। टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको डिलीट करने के लिए किस कमांड का यूज़ होता है? डिलीट कमांड का। फिर आती है मर्ज कमांड। मर्ज कमांड यानी अपसर्ट ऑपरेशन। अपसर्ट से आप समझ सकते हो, अप से अपडेट और सर्ट से इंसर्ट। तो वो इंसर्ट भी करेगी और डेटा को अपडेट भी करेगी। तो याद रखना कौन सी कमांड है जो दोनों काम करती है, इंसर्ट और अपडेट, तो वो करती है मर्ज कमांड। नेक्स्ट है कॉल। कॉल ए एसक्यूएल और जावा प्रोग्राम। तो जावा और एसक्यूएल प्रोग्राम को कॉल करने के लिए किस कमांड का यूज़ होगा? कॉल का। नेक्स्ट है लॉक टेबल। लॉक टेबल क्या है? जो लॉक टेबल कमांड है वो कंट्रोल करेगी कॉनकरेंसी को। नेक्स्ट है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DCL। DCL यूज टू कंट्रोल प्रिविलेज इन डेटाबेस। डेटाबेस में जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए DCL का यूज़ होता है। टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन इन डेटाबेस सच एज क्रिएटिंग टेबल्स, सीक्वेंसेस और व्यूज़। तो जो भी डेटाबेस के जो ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि टेबल क्रिएट करना, उसका सीक्वेंस, उसका व्यूज़, उन ऑपरेशन को जो परफॉर्म करती है वो करती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप इनको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है द कमांड ऑफ DCLR। तो DCL की जो कमांड्स होती हैं वो, तो फर्स्ट है ग्रांट और सेकंड होती है रिवोक। तो इसमें दो ही कमांड यूज़ होती हैं। तो ग्रांट जो होती है वो टू अलो स्पेसिफाइड यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। वो जो एक स्पेसिफिक यूज़र होगा उसको स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए अलो करती है। ग्रांट यानी उसको परमिशन देती है। याद रखना, ग्रांट कमांड जो है वो स्पेसिफिक यूज़र होगा और स्पेसिफिक टास्क के लिए परमिशन अलो करती है। सेकंड है रिवोक, टू कंट्रोल प्रीवियसली ग्रांटेड और डिनीड परमिशन। तो जो भी पुरानी जो ग्रांट मिली होगी, यूज़र को परमिशन मिली होगी, तो वो उसको क्या करती है? कैंसिल कर देती है। नेक्स्ट है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ SQL स्टेटमेंट। तो ये क्या है? SQL स्टेटमेंट का कंपोनेंट है दैट अलो गेटिंग डेटा फ्रॉम द
डेटाबेस। तो वो क्या करती है, डेटाबेस में जो डेटा होता है उसको यूज़ करने के लिए अलो करती है, मतलब परमिशन देती है क्वेरी लैंग्वेज। कमांड ऑफ DQL, तो जो DQL की जो कमांड है वो है, फर्स्ट एक ही कमांड है, रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। तो सिलेक्ट कमांड यूज़ होती है और सिलेक्ट कमांड डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स आर यूज टू मैनेज ट्रांजैक्शन इन डेटाबेस। तो वो डेटाबेस में जो भी ट्रांजैक्शन डेटा का जो लेन देन होता है उसको मैनेज करती हैं। दीज आर यूज टू मैनेज द चेंजेस बाय DML स्टेटमेंट। तो वो जो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का यूज जो होता है वो जो चेंज DML स्टेटमेंट द्वारा किए जाते हैं डेटाबेस में उनको मैनेज करता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इट ऑल्सो अलो स्टेटमेंट टू बी ग्रुप्ड टुगेदर इनटू लॉजिकल ट्रांजैक्शन। तो ये स्टेटमेंट को अलो करता है जो भी लॉजिकल डेटा है उन ट्रांजैक्शन का एक ग्रुप बना दे। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या करती है, वो जो भी डेटाबेस में ट्रांजैक्शन होती हैं, जो भी डेटा का लेन देन होता है उसको वो मैनेज करता है। तो TCL की कमांड होती हैं, 3 होती हैं। फर्स्ट है कॉमिट, परमानेंटली सेव एनी ट्रांजैक्शन इनटू डेटाबेस। अगर किसी ट्रांजैक्शन को आपने परमानेंटली सेव करना है डेटाबेस में तो कॉमिट कमांड का यूज़ होगा परमानेंट सेव के लिए। रोल बैक, रीस्टोर द डेटाबेस टू इट्स लास्ट कमिटेड स्टेट। जो भी उसकी लास्ट कमिटेड स्टेट होगी वो वहाँ का डेटा को क्या करेगा, रीस्टोर करेगा, रोल बैक कमांड। नेक्स्ट है सेव पॉइंट, टेम्पररी सेव एनी ट्रांजैक्शन इनटू डेटाबेस। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को टेम्पररी सेव करना है डेटाबेस में तो उस जो कमांड यूज़ होती है वो है सेव पॉइंट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।